नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार के युवा जो कभी बड़े शहरों में जॉब करने के लिए जाते थे, अपने राज्य को छोड़कर बम्बई, दिल्ली और अन्य कई शहरों में जाते थे, अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिहार की ओर आ रहे हैं और खुद यहाँ पे एक नए आइडियाज़ के साथ खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो या अन्य कोई और सेक्टर, हर जगह एक ऐसा देखने को मिल रहा है कि युवा जो हैं वो अब आ रहे हैं और विशेष तौर से कोविड के बाद से काफ़ी देखने को मिला है। और एक साथी हमारे बीच में ऐसे ही हैं, ऋषभ हैं, जो इको फ्रेंडली से जुड़े हुए कई तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं और स्टार्टअप उसी सेक्टर में, स्टार्टअप जो इनका है वो उसी इको फ्रेंडली से जुड़े कई तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बनाने में ही है। तो जानते हैं ऋषभ की कहानी, कैसे ऋषभ आए, क्या कुछ नया कुछ बना रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप देख रहे होंगे तो ये पूरी तरह से वो चीज़ें हैं जो खेतों में उगाए जाते हैं, जिनमें खेती की जाती है और उसी से बने हुए तमाम तरह के प्रोडक्ट है। किस चीज़ से बने हुए हैं, क्या है, वो ऋषभ ही बताएंगे। ऋषभ, कैसे एक इको फ्रेंडली स्टार्टअप, अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या है ये, किस तरह के, मतलब इको फ्रेंडली में क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक, ये हम लोग का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था ये 2022 में। हम लोग मतलब कि हम मेरे जो मैं हूँ और मेरे पार्टनर विश्वजीत हैं, वो दोनों मिल के हम लोग ये इस पे काम शुरू किए। सबसे पहले यहाँ का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, यहाँ इधर पूरे मतलब कि इस तरह से कि क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है यहाँ का लोग, और क्यों इतना मतलब कि क्लाइमेट चेंजेस और ये सब का प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखा हम लोग को प्लास्टिक के कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, वो चाहे टेम्परेचर चेंजेस में हो चाहे और भी चीज़ें में हो। तो उसी को लेके हम लोग इस पर पूरा स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किए हुए हैं, तो मेरा भी रिसर्च बैकग्राउंड रहा है और मेरे जो पार्टनर है वही इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो भी अच्छा खासा उनका भी रिसर्च बैकग्राउंड है। तो हम लोग रिसर्च शुरू किए, तो रिसर्च में यही पाया है कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक्स के कारण प्रॉब्लम होता है, तो इसको रिप्लेस करने का क्या तरीका होगा। तो उसका अल्टरनेटिव हम लोग बैम्बू से रिलेटेड प्रोडक्ट सब लेके आए, बैम्बू से रिलेटेड प्रोडक्ट लेके आए, फिर बनाना फाइबर से रिलेटेड प्रोडक्ट लेके आए, फिर मतलब कि जो उसका अल्टरनेटिव हो, प्लास्टिक को अलग करने का वाला चीज़ हो, वो सारा हम लोग प्रोडक्ट उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग मेनली अभी लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट और ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग बनाना फाइबर से रिलेटेड बना हुआ प्रोडक्ट, बैम्बू से बना हुआ प्रोडक्ट सब हम लोग बना रहे हैं। तो ये स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया कैसे आया? 2022 से पहले कहाँ थे, क्या करते थे? उससे पहले हम पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद हम कुछ दिन जॉब किए। कहाँ पे किए? हम दिल्ली में कर रहे थे काम, तो वहीं से दिल्ली से काम करके उसके फिर पटना में फिर वर्क फ्रॉम होम हम लोग का शुरू हो गया था। ये 2021 से ही। अच्छा। 2021 में जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उसके बाद से वर्क फ्रॉम होम और दिल्ली आना जाना लगा रहता था, तो वहीं पे काम वाम भी चला। फिर वहीं से फिर मेरे दिमाग में हमेशा से था कि हमको खुद कहीं स्टार्ट करना है। तो अगर हम शुरुआत में ही ये स्टेप नहीं लेते, अगर मतलब कि शुरुआत में नहीं अगर शुरू करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। जॉब करते हुए वो नहीं कर पाते, तो इसलिए हम लोग शुरुआत ही में हम पहले ही डिसाइड कर लिए कि अब इसको स्टार्टअप ही को करना हम लोग को। अच्छा, ये स्टार्टअप जो चीज़ें हैं ना, बिहार में एक चीज़ देखने को मिलता है कि यहाँ पे पहली जो प्राथमिकता रहती है कि लड़कियाँ पढ़ाई कर लिया, नौकरी करे। आपके साथ भी था ये चीज़ें? बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम तो इतनी सारी आई, घर में भी बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए कि तुम सरकारी जॉब का नहीं तैयारी कर रहे हो। सबसे ज़्यादा सरकारी जॉब के लिए यहाँ पर लोग जाते हैं, नहीं तो उसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग करके प्राइवेट जॉब में जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आता है सबसे, घर में ये प्रॉब्लम हुआ कि तुम इतना दूर तक पढ़ लिए हो, अब तुम सरकारी जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, या प्राइवेट में अच्छा खासा तुम जॉब करते और ये करते, स्टार्टअप क्यों, तुम्हारा क्या प्रोफाइल रह जाएगा फिर। तो हम मेरा ये कहना है कि
जो स्टार्टअप है ना उसको एक छोटा सा चीज़ देखता है, जबकि जॉब छोटा है उसके सामने। क्यों जो स्टार्टअप है वो जैसे ही जो उस जगह पे कोई भी अपना कदम रख दिया तो वो हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा है। हाँ, हर दिन उसमें कुछ ना कुछ सीख रहा है और नया। अच्छा, तो ये जो ऋषभ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो चीज़ें बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ बना रहे हैं आप बांस से? बांस से हम लोग रिलेटेड ब्रश सब बना रहे हैं, टंग जिब्बी वगैरह सब बना रहे हैं, ये डायरी वगैरह बना रहे हैं। देखिए, ये जो डायरी है आपका, हाँ, बांस से बना हुआ पूरा है। बांस का है? हाँ, ये पेज इसका भी बांस का ही है? हाँ, बांस के फाइबर का बना हुआ है। अच्छा, बांस के फाइबर से पेज बना हुआ है पूरा? हाँ। अच्छा, क्या बात है। इसका जो प्रॉपर्टी है तो ये अलग अलग है, मतलब कि इसमें जैसे फाउंटेन पेन ये सब से जैसे लिखने से पीछे दाग पड़ जाता है, उसका ये प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें। अभी मतलब कि बहुत सारा हम लोग का इस तरह का प्रोडक्ट बहुत सारे संस्थान भी लिए हैं। अच्छा, ये क्या है? टैबलेट जैसा दिख रहा है ये? और ये जैसे कि है टूथपेस्ट टैबलेट है ये। अच्छा। ये हम लोग खुद कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। क्या होता है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे होता है ना कि टूथपेस्ट ट्यूब लेके लोग जाते हैं, टूथपेस्ट ट्यूब लेके जाते हैं, तो उसमें होता है क्या कि वो कुछ दिन यूज़ किए उसके बाद फिर फेंक दिए, या मतलब कि वो कच्चा में चला गया, वेस्ट में। खुद का? हाँ, ये खुद का है, हम लोग खुद से इसको रेडी किए हैं। ये ऋषभ हैं, ऋषभ कुमार, और इनके एक साथी हैं। दोनों लोग मिलके दिल्ली में नौकरी करते थे। एक अच्छा खासा पैकेज था, जैसा मैं शुरुआत में बता रहा था कि कई युवा जो एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। आज के समय में जो पैकेज इन्होंने बताया, एक अच्छी खासी पैकेज था, और जिनको मिल जाता है वो काफ़ी खुश भी रहते हैं कि लाइफ सेट है। लेकिन उन चीज़ों को छोड़ के ये बिहार आए हैं और बिहार में आके इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।